प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा का एक और पार्ट लेकर, यानी पिछली बार हमने जो क भाग में पढ़ाया था उसी के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। चलिए हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ये पाठ का नाम था एकादश पाठ, 11वां पाठ, समवाय हुई दुर्जय। समवाय जो होता है, समूह जो होता है वो निश्चित तौर पर दुर्जय हमने बड़ी मुश्किल से जीता जा सकता है। वो बहुत ताकतवर होता है। समूह कमज़ोर लोग भी इकट्ठे हो जाएँ तो वो भी बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अभ्यास में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखो। वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्ष में कौन रहती थी? प्रतिवसति मैंने रहता है, स्म लगा दो, पास्ट बन जाता है, भूतकाल बन जाता है। स्म में क्या हो जाएगा? फिर वो बन जाएगा आपका भूतकाल। तो कौन रहती थी? ठीक है, हम इसको थोड़ा जूम कर लें। तो ये कौन रहती थी बताइए? चटका रहती थी, एक पक्षी रहती थी। ठीक है, चटका। एक शब्द में उत्तर देना है। वृक्ष से अधः क आगत। वृक्ष के नीचे कौन आया? वृक्ष से अधः क आगत। वृक्ष के नीचे गज, हाथी आया था। ठीक है, एक शब्द में उत्तर होगा तो गज लिख देंगे, सिर्फ फुल स्टॉप लगा देंगे। गज केन शाखाम अतरोट। गज ने किससे शाखा को तोड़ा? टहनी को तोड़ा। शुंडेन, कैसे तोड़ा बताइए? शुंडेन। ठीक है। काष्ठकूट चटकाम कस्या समीपम अन्यत। काष्ठकूट जो चटका को, चिड़िया को किसके पास ले गया? मंडूकम। मंडूकस्य लिखेंगे, मंडूकस्य। ठीक है, मंडूक के समीप, मेंढक के पास ले गया। मक्षिकाया मित्रम का आसित। मक्खी का मित्र कौन था? ठीक है, नहीं, ये मंडूक के पास नहीं। मंडूक तो इस पर आएगा। मंडूकस्य ये आएगा मक्षिका के पास ले गया। ये किसके पास ले गया था? मक्षिकाया। मक्षिका को इधर लिख लेते हैं हम। ठीक है, मक्षिकाया। ठीक है, मक्षिका के पास ले गया था। इसको छोड़िए, इसको हम दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो काष्ठकूट चटका को किसके पास ले गया? मक्खी के पास ले गया था। और मक्षिका का मित्र कौन था? मंडूक। ठीक है, मेंढक जो है उसका मित्र था। ठीक है, मंडूक। ये एक शब्द में हमारे उत्तर हो गए। थोड़ा यहाँ गलत हो गया, उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। रेखांकितानि पदानि आधृत्य। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करिए। नीचे रेखांकित पद है, उनको लेकर प्रश्न निर्माण करना है। कालेन, समय पर चटकाया। चटका की संतति जाता, संतान हुई समय आने पर। चटका की संतान हुई, किसकी? चटकाया की जगह क्या आएगा बताइए? कस्या। ठीक है, ये देखिए, कस्या संतति जाता। चटकाया नीडम भूवि अपता। चटका का जो घोंसला था धरती पर गिर गया। चटकाया किम। चटका की क्या चीज़ धरती पर गिर गई। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बाद में। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है जी। हाँ, थोड़ा लाइट चली गई थी, कमज़ोर हो गई थी लाइट। तो चटका का घोंसला, तो क्या चीज़ गिर गई ज़मीन पर? ठीक है, गज से बधेने मम दुखम। अब से गज के वध से ही मेरा दुख मिटेगा। तो गजस्य, गज के, प्रश्न क्या बनेगा? कस्य बधेने मम दुखम अप्सरे। काष्ठकूट चंचुआ गज से नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट जो है चंचू से गज के नयन जो है आंखें फोड़ देगा, चंचू के द्वारा। कया, चंचुआ, कया चंचू जो है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। मंजूषा। तो मंजूषा से क्रियापदानि चित्वा। क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरे, खाली जगह भरो। ठीक है, तो करिष्यामि, मंजूषा बॉक्स ये है। करिष्यामि करूँगा। गमिष्यति जाएगा। अनयत ले गया। पतिष्यति गिरेगा। स्फोटयिष्यति फूटेगा। त्रोटयति तोड़ता है। काष्ठकूट चंचुआ गज से नयने। काष्ठकूट चौंच से गज के नयन क्या करता है? आँखें क्या करता है? वो फोड़ देगा। स्फोटयिष्यति आया था। ठीक है, स्फोटयिष्यति। ठीक है बच्चों, स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। काष्ठकूट उसकी आंखें फोड़ देगा, हाथी की। ये प्लान बनाया था उन्होंने। मार्ग स्थित अहम अपि शब्दम। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द जो है, करिष्यामि मैंने करूँगा, मैं भी शब्द करूँगा। ठीक है, ये आया था पाठ में। ठीक है, अगला देखिए। तृषार्थ गज जलाशय। तृषार्थ प्यास से परेशान हाथी जो जलाशय को जाएगा। ठीक है, गमिष्यति, ये उनका प्लान था, गमिष्यति। ठीक है, गज गड़ते हाथी जो गड्ढे में गिर गया। क्या? पतिष्यति, गिरेगा। पतिष्यति, गिरेगा। ठीक है, ये उनकी योजना थी। काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम। काष्ठकूट उसको मक्खी के समीप। अनयत,
अनेत मने ले गया, ठीक है। गजा सुंडेन वृक्ष शाखा, हाथी जो है सूंड से वृक्षों की शाखा को त्रोटयति तोड़ देता है, त्रोटयति। प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखा था, एक वाक्य में लिखिए। चटकाया विलापम श्रुत्वा, चटका का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने ताम उसको किम अपृच्छत, क्या पूछा। चटका का रोना धोना सुनकर काष्ठकूट ने उनको क्या पूछा। तो चटकाया विलापम श्रुत्वा, चटका का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने ताम उसको अपृच्छत मैंने पूछा। इसको उड़ा दीजिए, हटा दीजिए, और ये क्वेश्चन मार्क भी हटा दीजिए और डैश लगाइए यहाँ पे। अब हम जो उसने पूछा था वो हम देखते हैं कि उसने क्या पूछा था, ठीक है। वो एक खास लाइन, भद्रे किमर्थम विलपसी, भद्रे अहे कल्याणी किमर्थम विलपसी, क्यों तुम रो रही हो, किमर्थम विलपसी, बस इतना लिखना है। क्या लिखना है, भद्रे किमर्थम किस लिए, विलपसी रोती हो, बस, और क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये पूछा उसने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चटकाया काष्ठकूटस्य वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चटका और काष्ठकूट की वार्ता सुनकर, बातचीत सुनकर मक्षिका क्या बोली। तो इसमें भी किम हटाइए, मक्षिका बोली, और ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए और इसमें डैश लगा दीजिए इसकी जगह। और इसके बाद में क्या लिखना है, चटका और काष्ठकूट की वार्ता सुनकर मक्षिका बोली, और इसके बाद मक्खी क्या बोली थी बताइए। मक्खी बोली थी, ममापि मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र मंडूक मेघनाद है, शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा उचित लगे वैसा करेंगे। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, करेंगे, शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा उचित लगता है वैसा हम करेंगे, ठीक है। चलिए उसके ये यहाँ पे डैश के बाद लिख देंगे उस लाइन को। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा, मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। यहाँ पर भी हम किम हटा देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क को हटा के इसकी जगह लिख देंगे डैश। तो मेघनाद ने मक्षिका को कहा, तो मेघनाद ने मक्षिका को देखिए ये कहा था, मक्षिका प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम करो, पहले तो मध्याह्न में उस हाथी के कान में शब्द करो, येन स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वो आंखें बंद करके स्थित हो जाएगा, एक जगह टिक जाएगा, ठीक है। ये पूरी लाइन जो है आपने वहाँ पे लिख देनी है डैश के बाद, ठीक है बच्चों। बहुत लंबे लंबे इसलिए हम इसको पाठ में आपको बता रहे हैं। तो मक्खी ने मक्षिका को कहा और ये इसके बाद डैश लगा के वो लिख देंगे। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका ने काष्ठकूट को क्या कहा, तो किम हटाइए और ये क्वेश्चन मार्क भी हटाइए और इसकी जगह लिखिए डैश। तो चटका काष्ठकूटम अवदत्, चटका ने काष्ठकूट को कहा। अब देखते हैं क्या कहा था, ठीक है। चटका ने ये कहा था, देखिए, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों का नाश कर दिया है। तस्य गजस वधे ने, उस गज के हाथी से ही, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख अपसरित मैंने दूर होगा, ठीक है। ये लाइन कही थी। तो आपने क्या करना है, उस डैश के बाद क्या लिख लेना है, वो पूरी लाइन आपको लिख लेनी है, ठीक है। जो मक्षिका ने कहा था, चटका ने कहा था काष्ठकूट को, ठीक है। तो जो लाइन मैंने आपको बताई है अभी वो आपको लिख लेनी है आसानी से, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। उदाहरण का अनुसरण करो और खाली जगह भरो। जैसे देखिए यहाँ पे पुरुष है, प्रथम पुरुष के ही हैं तीनों वाक्य, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब पद का क्या बनेगा, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। पतिष्यतः तो बना हुआ है, तो पतिष्यतः जिसका होगा उसका एक वचन में क्या बनेगा, पतिष्यति। एक वचन में उसका बनेगा पतिष्यति, पतिष्यतः, और यहाँ बनेगा पतिष्यन्ति, ठीक है। पतिष्यन्ति। मरिष्यन्ति, तो मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति, मरिष्यति,
मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। ठीक है, तो ये देखिए ये एक जैसे हो गए हैं सब। पठिष्यति पठिष्यतः, पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यतः, पठिष्यन्ति मरिष्यति मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। पढ़ेगा, दो जने पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे। एक जना पढ़ेगा, दो जने पढ़ेंगे, एक जना गिरेगा, दो जने गिरेंगे, बहुत सारे लोग गिरेंगे। मरेगा, दो जने मरेंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे। ठीक है, अब देखिए मध्यम पुरुष में देखिए, ये तीनों मध्यम पुरुष के हैं, मध्यम पुरुष। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे गमिष्यसि। ठीक है, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। ऐसे इसका धाविष्यथ है, धाविष्यसि बनेगा। क्या बनेगा? धाविष्यसि, धाविष्यथ। और यहाँ पे विसर्ग छूट जाएगा, धाविष्यथ। दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में यहाँ विसर्ग है या नहीं है, बाकी शब्द एक जैसा है। ऐसे क्रीडिष्यथ का क्या होगा? क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यथ। ठीक है, ग में देखिए पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष में देखिए ये मैं के लिए, ये तो ऊपर वाला था तू के लिए। तू दौड़ेगा, तू जाएगा, तुम दो जाओगे, तुम सब जाओगे। तू दौड़ेगा, तुम दो दौड़ोगे, तुम सब दौड़ोगे। तू खेलेगा, तुम दो खेलोगे, तुम सब खेलोगे। अब यहाँ देखिए ये है मैं के लिए, मैं लिखूँगा, हम दो लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। ऐसे ही मैं के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः। अब ऐसे हसिष्यामि बनेगा। ठीक है, हसिष्यामि मैं हंसूँगा, हसिष्याव हम दोनों हंसेंगे, और हसिष्यामः हम सब हंसेंगे। ठीक है, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। मैं देखूँगा, हम दो देखेंगे, हम सब देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। छठवां, उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार अस्मा शब्दम योजयित्वा। तो अस्मा शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रिया में रचेत। भूतकालिक क्रिया रचो, अस्मा पद जोड़ो। ठीक है, अवसत मैंने रहा, इसी को भूतकालिक क्रिया में वर्तमान काल में अस्मा लगा के भूतकालिक क्रिया बन जाती है। वसति इसमें मैंने रहा या रहता था। अपठत मैंने पढ़ता था या पढ़ा, इसी को वर्तमान काल की क्रिया बनाइए, पठती स्म। ठीक है, पढ़ता था। अत्रोटयत, अत्रोटयत मैंने तोड़ा या तोड़ता था। त्रोटयति स्म बन जाएगा ये। ठीक है, त्रोटयति स्म। अपतत गिरा, पतति स्म। अपृच्छत पूछा, पृच्छति स्म पूछता था या पूछा। अवदत बोलता था, वदति स्म बोलता था। अनयत ले जाता था या ले गया था, नयति स्म ले जाता था या ले गया था। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा, कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। बालिका मधुरम गीतम गायति, बालिका मधुर गीत गाती है। एकम, एका, एक, एका आएगा लड़की के लिए। ठीक है, पुरुष होता है एक आता, नपुंसक होता है एकम आता, स्त्री है तो एका आएगा। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे एका बालिका मधुरम गीतम गायति, मधुरम गायति मीठा गाती है। कृषका कृषिकर्माणि कुर्वन्ति, कृषक किसान खेती का काम करते हैं। चत्वारः चार, चतस्रः चार, चत्वारि चार, ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए और नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, तो चत्वारः आ जाएगा। ठीक है, चत्वारः क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चत्वारः लिखेंगे। चत्वारः कृषका कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते सुंदर हैं। तानि, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वो पत्ते सुंदर हैं। तो ते पुरुष के लिए, ताहा स्त्री के लिए, तानि जो है नपुंसक लिंग के लिए। धेनवः दुग्धम, धेनु गायें दूध देती हैं। तो ददाती एक गाय के लिए, ददती बहुत सारी गायों के लिए। ददंती नहीं होता, ये कोई अलग सा रूप है। इसमें आमतौर पे जब हम देखते हैं अंति अंति आता है बहुवचन में, लेकिन ये रूप एक खास तरह का रूप है जिसका लोग ददती ही बोला करते थे। तो इसका व्याकरण में ददती ही बनाना सिखाया गया है, तो इसका ददती बनेगा, क्योंकि यूज ही ददती होता था बहुवचन में। वयम संस्कृतम, हमने संस्कृत पढ़ी। अपठम मैंने मैंने पढ़ी, अपठन मैंने उन्होंने पढ़ी, अपठाम मैंने हमने पढ़ी। तो हमने पढ़ी, वयम संस्कृतम
अपठम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा लेसन। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, पसंद नहीं आया है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम इसमें सुधार करें और अगली बार आपके सामने और अच्छे ढंग से इस पार्ट को प्रस्तुत कर सकें। जो 12वें पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा चैनल AMODINI शर्मा यानी आमोदनी DV शर्मा है। यूट्यूब में उस चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ क्लास वाइज लेसन वाइज सारे लेसन पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको 6ठी से 8वीं तक की आमोदनी, 9th-10th की सेमुसी, 9th-10th की हिंदी के साथ लगने वाली जो संस्कृत विनोदनी वो प्लस रुचिरा और बीच में ग्रामर वगैरह के सेक्शन भी आपको मिलेंगे। आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क ख भाग में हम पढ़ाते हैं, क में पढ़ाते हैं, ख में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। आप अपने हिसाब से उस पार्ट को चुन सकते हैं। ख भाग को अगर आप चुनेंगे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, अगर आप क भाग चुनेंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए अगला लेसन 12वां लेसन जब तक होता है तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।